Good morning, students. I'm Khushbu Chauhan, your science teacher. In the previous chapter, we have studied about living things, non-living things, and parts of plants. Our next chapter is World of Animal. So let's start. There are thousands of animals in this world. They can be divided into two main categories. पूरे संसार में बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। उन एनिमल्स को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। कैटेगरी 1 इज़ एनिमल्स विदाउट बैकबोन्स, ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं होती। सम एनिमल्स लाइक एमीबिया, जेलीफिश, earthworms, roundworms, snails, insects, lobsters and starfish do not have backbones. ये सब एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। मेनली जो हमारी फिशेस होती हैं या जो हमारे बहुत सारे टाइप्स के इंसेक्ट्स होते हैं जिनमें बैकबोन नहीं पाई जाती। ठीक है। नेक्स्ट इज एनिमल विद बैकबोन, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें बैकबोन पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। बैकबोन को स्पाइनल कॉलम भी कहा जाता है। बैकबोन ऑल्सो कॉल्ड स्पाइनल कॉलम। फिश, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये सब ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें बैकबोन यानी कि स्पाइनल कॉलम पाई जाती है। बैकबोन का, रीढ़ की हड्डी का मेन वर्क होता है बॉडी को सपोर्ट देना। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्शन में जाते हुए उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें बैकबोन्स नहीं होती। एनिमल्स विदाउट बैकबोन्स, इंसेक्ट्स। सबसे पहले इंसेक्ट्स। मोस्ट एनिमल्स फाउंड ऑन अर्थ डू नॉट possess a स्पाइनल कॉलम। बहुत से एनिमल्स अर्थ पे, हमारी पृथ्वी पे ऐसे पाए जाते हैं जिनमें स्पाइनल कॉलम यानी कि बैकबोन, रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इंसेक्ट्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल, और उन एनिमल्स में मोस्टली नंबर्स, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है इंसेक्ट्स की। दे डू नॉट हैव अ बैकबोन, उनमें बैकबोन नहीं होती। द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इंसेक्ट की बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मेनली। फर्स्ट इज़ हेड, देन इंसेक्ट्स की बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्टली उसका हेड पोर्शन, देन मिडिल पार्ट थोरैक्स, देन एंड पार्ट एब्डोमेन। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं। इंसेक्ट्स हैव 2 एटेनाई और फीलर्स, यानी कि जिससे वो फील करते हैं, कुछ चीज़ें महसूस करते हैं। फीलर्स विद हेल्प ऑफ देम टू सेंस थिंग्स अराउंड देम, यानी कि उनके आसपास क्या हो रहा है, जो भी चेंजेस हैं या जो भी कंडीशंस हैं उनके आसपास, उनके एटमॉस्फेयर में, उस जगह पर, तो वो अपने फीलर्स से उस चीज़ को फील करते हैं। दे ऑल्सो हैव हाईली डेवलप्ड सेंसेस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। जैसे कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ऐसे ही उनकी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड होते हैं, बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, वर्क करते हैं, जिसकी हेल्प से वो स्मेल करते हैं, सूंघ सकते हैं अच्छे से, और किसी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। इंसेक्ट्स मूव विद द हेल्प ऑफ देयर 6 लेग्स। जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो अपने 6 लेग्स से, 6 पैरों की सहायता से मूव करते हैं, चलते हैं।
Ant and cockroaches can only crawl. चींटियाँ और कॉकरोचेस सिर्फ क्या कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, मीन्स घिसट घिसट के आगे बढ़ना या चलना. बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटो हैव विंग्स टू फ्लाई. तितलियों के और मच्छरों के विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, जिसकी हेल्प से वो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं. ग्रास हॉपर यूज देयर हिंड लिम्स टू हुक एंड विंग्स टू फ्लाई. ग्रास हॉपर अपने हिंड लिम्स का यूज़ करते हैं, यानी कि अपने बॉडी का जो पीछे का पार्ट होता है उसकी हेल्प से हुप यानी कि कूदते हैं, एंड विंग्स टू फ्लाई, और अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं. Insects such as butterflies have a hollow tube in their mouth. कुछ इंसेक्ट्स कीड़े जैसे कि बटरफ्लाई, उनके माउथ में एक बहुत लंबी सी हॉलो यानी खोखली एक ट्यूब, एक नली होती है. ठीक है. दे यूज़ इट टू सक द नेक्टर इन द सेम वे. और ये उसका यूज़ करते हैं नेक्टर यानी कि फूलों का रस चूसने में, जैसे कि हम स्ट्रॉ की हेल्प से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं. सेम एज लाइक दैट जो बटरफ्लाइज या अदर इंसेक्ट्स होते हैं वो इस हॉलो ट्यूब का यूज़ फूलों का रस चूसने में करते हैं. इंसेक्ट्स हैव होल्स ऑन देयर बॉडीज कॉल्ड स्पाइरेकल्स. उनकी बॉडी पे, इंसेक्ट्स की बॉडी पे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें स्पाइरेकल्स यानी कि श्वास छिद्र कहा जाता है, यानी कि सांस लेने में जो उन्हें छोटे छोटे होल्स हेल्प करते हैं, उनकी बॉडी पे जो पाए जाते हैं उन्हें स्पाइरेकल्स कहा जाता है. विच हेल्प देम टू ब्रीद, जो उन्हें ब्रीद करने में, सांस लेने में हेल्प करते हैं. एयर एंटर्स थ्रू द स्पाइरल्स and passes into a network of air tube which run across the whole body of the insects. और इनकी सहायता से उनकी बॉडी में एयर पहुंचती है इन द होल बॉडी. ऑल इंसेक्ट्स ले एग्स. सभी इंसेक्ट्स क्या करते हैं, अंडे देते हैं. ये तो थे हमारे एनिमल्स without backbone. Now we will study about animals with backbone. एनिमल जिनकी बैकबोन्स होती है. ठीक है. एनिमल्स विद बैकबोन आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स. अब उन एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है. जैसे कि फर्स्ट इज फिश. दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल. सबसे बड़ा ये सेकेंड ग्रुप है. पहला कौन सा था, इंसेक्ट्स. ठीक है. फिश हमारा सेकेंड ग्रुप है जो बहुत बड़ा है. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड सी वाटर. जैसा कि हम सबको पता है जो फिशेस होती है वो वाटर में पाई जाती है, वाटर में रहती है, वही उनका होम है. देयर बॉडी इज़ कवर्ड विद स्केल. उनकी बॉडी एक स्केल से, एक कोर से, एक परत से कवर्ड होती है, ढकी होती है. नेक्स्ट इज एम्फीबियंस. देयर आर एनिमल विच लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर. कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो ज़मीन पर भी रह सकते हैं और वाटर यानी कि पानी में भी रह सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स, टोड्स, सैलामेंडर्स आर एम्फीबियंस. सैलामेंडर्स एक लिजार्ड की तरह, एक छिपकली की तरह एक एनिमल होता है जो लैंड पे भी रह सकता है, ज़मीन पे भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है. दे हैव अ मॉइस्ट स्किन. उनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट यानी कि नमी से घिरी हुई होती है.
कुछ छोटी छोटी पानी की बूंदें, ठीक। नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कुछ रेंगने वाले जानवर, ठीक है। स्नेक्स, क्रोकोडाइल, लिजार्ड्स एंड टर्टवाइज आर रेप्टाइल्स। स्नेक्स, क्रोकोडाइल, लिजार्ड्स एंड टर्टवाइज सभी रेप्टाइल्स कहलाते हैं। द बॉडीज ऑफ द रेप्टाइल्स आर कवर्ड विद स्केल्स। इनकी भी बॉडी एक कोर से कवर्ड होती है, एक मोटी परत से कवर्ड होती है। सम रेप्टाइल्स लिव्ड ऑन लैंड वाइल अदर लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ज़मीन पर रहते हैं, जैसे कि लिजार्ड, और कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज बर्ड्स, पक्षी। दे फॉर्म द थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल। ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप है, ठीक है। 3 ग्रुप हमने पढ़े हैं, फर्स्ट इंसेक्ट, नेक्स्ट सेकंड फिश एंड थर्ड इज बर्ड्स। स्पैरो, पैरट्स, पिजन्स, ईगल्स, आउल्स आर बर्ड्स। ये सभी क्या हैं? बर्ड्स हैं। दे हैव फेदर्स एंड विंग्स। उनके पास क्या हैं? फेदर्स हैं एंड विंग्स है। अब व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द फेदर एंड द विंग्स? फेदर और विंग्स, पंख और पर में क्या फ़र्क है? जो फेदर्स होते हैं वो उनकी बॉडी को कवर करने का काम करते हैं, और जो विंग्स होते हैं वो बर्ड्स को फ्लाई करने का या उनकी उड़ने की स्पीड को कंट्रोल करने का, उनको डायरेक्शन देने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज मैमल्स। दे फॉर्म द 4th लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल। अब एक और ग्रुप हमारे एनिमल्स में ऐड हो गया, मैमल्स। काउस, टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स एंड ह्यूमन बींग्स आर मैमल्स। ये सभी क्या हैं? मैमल्स हैं। द बॉडीज़ ऑफ मैमल्स आर कवर्ड विद हेयर और फर। मैमल्स की जो बॉडी होती है वो हेयर से या फर से, बालों से या रुएं से कवर्ड होती है, घिरी हुई या ढकी हुई होती है। मैमल्स होते क्या हैं? मैमल्स स्तनधारी, यानी कि अपने ही जैसे दूसरे जीव को जन्म देना। दे आर कॉल्ड मैमल्स।